अब एक गाना तेजस्वी जी सुना रहे हैं आजकल सभाओं में, मैं इनको सुना रहा हूँ, मोदी जी के लिए गाना सुनाते हैं। वो गाना क्या है? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाओगे, क्या क्या कहा था बिहार के लिए, क्या क्या लाओगे। वो टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं आजकल वो सभा में। देखिए, उनकी कोई दोष नहीं है। अब ऑपोजिशन टेप रिकॉर्डर नहीं बजाएगा तो क्या करेगा। और किस्मत बहुत अच्छी है, नीतीश कुमार की हो चाहे देश की हो। विपक्ष ऐसा है ना कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब तो आज ये भी कह दिया उन्होंने सभा में कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का थल सेनाध्यक्ष हिंदू, वायु सेनाध्यक्ष हिंदू। कितने हिंदू चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मतलब क्या मानसिकता है? आपको कौन चाहिए राष्ट्रपति, कौन चाहिए प्रधानमंत्री? एक काम करते हैं, राष्ट्रपति को बना दीजिए आप। इनको हिंदू नहीं चाहिए, हिंदुओं को हटा दीजिए 82% को, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सबको ले आइए। तो क्या नैरेटिव वो तो कह रहे थे कि सभी तो हिंदू हैं, तो लेकिन फिर कहते हैं सनातन खतरे में है। वो तो ये बात कह रहे हैं। सनातन खतरे में तो वही लोग डाल रहे हैं ना। हिंदू है तो हिंदू से दिक्कत क्यों है? अच्छा, मैं इस पे हिंदू वाली बात पे तो बात में आऊंगा, लेकिन देखिए अभी प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में जो उन्होंने कहा ना, असली बात तो यही है और ये होनी चाहिए बात, और इसका सच सामने आना चाहिए। ये बदला है या नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि एक शहजादे दिल्ली में है, यानी राहुल गांधी, एक शहजादे बिहार में है। इन्होंने बिहार को अपनी जागीर मान लिया, जैसे राहुल गांधी ने पूरे देश को अपनी जागीर मान लिया है। फिर वो कहते हैं बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था कि नहीं, खजाना को लूटा जाता था कि नहीं, बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी कि नहीं, नौकरी के लिए जमीन नाम लिखवा ली जाती थी कि नहीं। तो एक बार जरा हम इसकी बात करें। देखिए, मैं कुछ एक कैविएट भी डाल देता हूं, मैं बिहार बहुत नहीं घूमा हूं। गए हैं, चुनाव में गए, लेकिन थोड़े दिनों के लिए जाना हुआ फिर आना, लेकिन मेरा घूमा हुआ राज्य नहीं है। ये असलियत है क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उस वक्त राजनीति में नहीं आया था। पटना में बहुत अभी भी जीवित हैं और बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट फिजिशियन, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर SN आर्य। उनकी गाड़ी चोरी हो गई। SP को कंप्लेन गया, पुलिस को कंप्लेन गया, गाड़ी नहीं। उनके मुख्यमंत्री लालू जी थे उस वक्त, बहुत अच्छे संबंध थे। सोचे कि आके CM को बोलेंगे तब पुलिस वाला जल्दी खोजेगा। जब CM हाउस से पहुंचे तक चोरी हुई गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। ये बिल्कुल, ये तो पेपर का हेडलाइन था बिहार का। हाउस पे खड़ी थी, CM हाउस पे चोरी वाली गाड़ी खड़ी थी। वो किससे शिकायत करते? ये था, ये गाड़ी मिल गई, ऑब्वियसली मिल गई। एक प्रतिष्ठित चैनल, मैं हंस रहा हूं लेकिन इस पर तो रोना चाहिए। एक प्रतिष्ठित चैनल जिसमें दीपक जी काम कर चुके हैं एज एडिटर, उनके भतीजा की किडनैपिंग हो गई थी। बॉम्बे से स्पेशली आए पटना में, लालू जी से मिले, 2 दिन बाद भतीजा मिल गया। ये था बिहार में, ये वास्तविकता थी। 5-6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बाकी शहर छोड़ दीजिए, पटना में कोई नहीं निकलता था। मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मुझे रैंसम, एक डॉक्टर का मर्डर किया पटना में 7:30 बजे। मेरे पिताजी को फोन करके बोला कि उसका मर्डर हो गया, कल 5 लाख पहुंचा देना। आप भी डॉक्टर है ना? हाँ, भी डॉक्टर है, हमलार हॉस्पिटल है। मुझे धमकी दी गई कि 5 लाख दे देना, नहीं तो तुमको उठा के ले जाएंगे। क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने मैनेज किया अपने तरफ से। उसी वक्त मैंने सोचा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। ये डॉक्टरी करके इस तरह से क्रिमिनल का धमकी देके सिस्टम तुम कभी साफ नहीं कर पाएंगे। दैट वाज द मेन रीजन फॉर मी टर्निंग इनटू पॉलिटिक्स, कि जब तक आप सिस्टम में घुसेंगे नहीं, सिस्टम की गंदगी साफ नहीं। सरेआम चलता था, खुलेआम। अरे इंस्टॉलमेंट पे बांध दिया था भाई। बेतिया बगहा में तो इंस्टॉलमेंट पे था। टीचर को उठा के ले आते थे, कहते थे दो 50,000 नहीं है 30,000 किसी तरह देंगे, ठीक है इंस्टॉलमेंट कर दो, तुम्हारा पैसा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट भी, अगर इंस्टॉलमेंट आप टाइम पे नहीं पे कीजिएगा तो फिर उठा के ले जाएगा। वो एक फिल्म आई थी ना अजय देवगन वाली, अपहरण, उसमें प्रकाश झा ने फिल्म बनाई थी ना, उसमें सब दिखाया था कि जो MLA है, MLA की डिग्गी में जो है, आप ये सोचिए कि किडनैप किया, वो MLA की डिग्गी में चकता। दीपक भाई को याद होगा, आप ये सोचिए लॉलेसनेस का ये दौर था कि 2005 के पहले चरण में चुनाव में जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लग गया था, नक्सलियों की इतनी हिम्मत थी, पटना से मात्र 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में जेल ब्रेक कांड हुआ था। पूरे शहर को नक्सलियों ने घेर लिया। जैसे कुवैत पे इन्वेजन इराक ने किया था, उसी तरह का हुआ था कि जहानाबाद पे इन्वेड कर दिया चारों तरफ से। 1000 की संख्या में नक्सलियों ने जेल घेच के अपने सारे साथियों को छुड़ा के ले गए। ये हाल था लॉलेसनेस का। और बिहार एक अलग चीज से निकला है। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ बिहार में, ये नहीं हुआ। अरे बिहार में कुछ था ही नहीं, डेवलपमेंट क्या होता। नीतीश को लोग आज इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा जरूरी था कानून का शासन लाना, वो हुआ। रोड्स आई, बिजली आई, पानी आई। आपका बेसिक नेसेसिटी था ही नहीं, तो आप डेवलपमेंट कहां से कीजिएगा? डेवलपमेंट तो अब शुरू होगा जब बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी। जब लालू जी की बेटी की शादी थी तो बिहार के अंदर जितने गाड़ियों के शोरूम थे सब खोल दिए गए थे, और जितने खोल नहीं दिए गए थे, खुलवा लिए गए थे। रात में जबरदस्ती घुस के सब गाड़ी उठा के ले गए थे। नई गाड़ियां शोरूम से, नई गाड़ियां से शोरूम से। और जितने दिल्ली के ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या बाकी पार्टियों के जो आए थे NYT बन के, सबको एक एक गाड़ी दी गई थी। 3-4 दिन ये गाड़ी आपके पास रहेगी। ये तो खुलेआम था।
ये तो आर्काइव्स में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। 99 में मीसा भारती की शादी हुई थी, वो कंटेस्ट कर रही हैं तीसरी बार, पाटलिपुत्र से कैंडिडेट है, उन्हीं की शादी में हुआ। उन्हीं की शादी में हुआ था। तो ये सब चलते रहता है। एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, ये जो बता रहे हैं ना अपहरण उद्योग, इसमें पॉलिटिकल पार्टी बकायदा मीडिएटर बन के लोगों को छुड़ाती थी, रैंसम कम करवाती थी, उन सबके बात पार्टियां करती थी। जी हाँ बिल्कुल, आलोक जी से पूछ लीजिए अगर सही बात है। जब चीफ मिनिस्टर के यहाँ चोरी की गाड़ी मिलेगी, जब प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के मालिक के भतीजे का अपहरण चीफ मिनिस्टर नेगोशिएट करेंगे, तो क्यों नहीं होगा ये सब? बहुत कॉमन था। तो ये इसके लिए क्या माफ कर दिया लालू यादव को प्रदेश की जनता ने? प्रदेश की जनता ने तो नहीं माफ़ किया, बिल्कुल नहीं माफ़ किया। लालू जी तो 2 बार सत्ता में आए, वो नीतीश कुमार की बदौलत आए, नहीं तो आरजेडी तो खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। नीतीश कुमार का ओवर एम्बिशन था ये कि जब 14 में वो अलग हुए नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण और 14 में बुरी तरह से हार गए, तो स्वाभाविक था कि अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए ये लोग दोनों मिले और उसके कारण सरकार बन गई। नहीं तो आरजेडी तो खत्म हो जाए। अगर नीतीश कुमार नहीं हटे होते बीजेपी से तो आरजेडी का आज वजूद नहीं वेरी होता।